नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। रामनवमी के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जमकर तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई। शोभा यात्रा के दौरान बवाल मचा। राम भक्तों पर पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, सड़कों पर आगजनी की गई। अगली रामनवमी से पहले लोकसभा चुनाव अनाउंस हो चुके होंगे, तो क्या राम के नाम पर एक साल पहले से बवाल मचाने की कोई तैयारी हो रही है? क्या इस रामनवमी से अगली रामनवमी तक हिंदू मुसलमान की ये लड़ाई चलेगी? और प्रश्न ये भी कि ये झगड़ा आखिर करा कौन रहा है, इससे किसे फायदा होगा? 2014 से पहले बीजेपी की विरोधी पार्टियां कहती थी कि मोदी सांप्रदायिक हैं, और अब मोदी ये कह रहे हैं कि हमें सांप्रदायिकता से लड़ना होगा, इसे खत्म करना होगा। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये सांप्रदायिकता फैला कौन रहा है? इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। सनातन का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा शो, आज सबसे बड़ा हिंदू बनने की होड़ लगी है। श्री राम का जन्मोत्सव मनाने 12 हिंदू भी आए और सेकुलर हिंदू भी आए। कुछ जोड़ने के लिए आए तो कुछ ने अपना बचा खुचा बचाने के लिए राम की शरण ली। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ पीठ में सनातन परंपरा से कन्या पूजन किया। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कन्या पूजन के बाद उनको अपने हाथों से भोजन कराया। मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला के मनसा देवी मंदिर में हवन किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत देवनगरी हरिद्वार में सन्यासियों के दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए। जिनको भगवा से परहेज है, उन्होंने भी आज भगवा धारण किया। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी हवन पूजन के बाद कन्या पूजन किया। दूर सुदूर तेलंगाना और कर्नाटक में भी प्रभु श्री राम का प्रकटोत्सव मनाया गया। निजाम और ओवैसी के शहर हैदराबाद में श्री राम की शोभा यात्रा निकली। ओडिशा के भुवनेश्वर में धर्मेंद्र प्रधान ने राम मंदिर में पूजा की। राम जोड़ते हैं, राम के नाम पर हिंदू वोट भी जुड़ते हैं। राम हमारे जीवन से लेकर के पूरे जगत में प्रतिष्ठित हो, और जो राम मंदिर एक सपना जैसा लगता था, मैंने लोगों को कहते हुए देखा कि क्या हमारे आंखों के सामने कभी वो दिव्य भव्य राम मंदिर बन पाएगा जिसके लिए हम सैकड़ों वर्षों से संघर्ष करते रहे। आज हमें अपने आंखों के सामने अगले ही वर्ष जनवरी में भगवान राम लला के दिव्य भव्य मंदिर में उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। जब 100 करोड़ वोट में 80 करोड़ हिंदू वोटर हों तो राम की डिमांड बढ़ना स्वाभाविक है। सवाल है कि हिंदू वोट का रिमोट किधर है? क्या हिंदू वोट का रिमोट अयोध्या में है, या हिंदू वोट का रिमोट मथुरा या काशी से चलता है? क्या हिंदू वोट छोटे छोटे मंदिरों से कंट्रोल होता है? क्या हिंदू वोट पर शोभा यात्राओं का असर है?
क्या हिंदू ऐसी पत्थरबाजी से अपना वोट डिसाइड करते हैं? नरेंद्र मोदी की पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो धर्म और जाति दोनों के लिए लड़ रही है, दोनों मोर्चों पर लड़ रही है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, सवर्ण, ब्राह्मण, बनिया, गैर यादव, ओबीसी, गरीब, सवर्ण, जिस भी समुदाय का नाम लीजिए, बीजेपी के पास उसके लिए कुछ न कुछ ऑफर जरूर है। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स का बड़ा कैनवस हिंदुत्व के भगवा रंग से रंगता है और श्री राम उसके सबसे बड़े आराध्य हैं। हिंदू जनमानस कैसे वोट देता है, इसे 2019 के पोस्ट पोल सर्वे से समझिए। 44% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, 8% हिंदू वोट एनडीए पार्टनर्स को मिले, कुल 52% हिंदू वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़े, बाकी 48% वोट 300 से ज्यादा पार्टियों में बटे। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2024 में यह कंसोलिडेशन और ज्यादा हो। मोदी विरोधी पार्टियों की कोशिश है कि 24 का चुनाव धर्म नहीं जातियों के आधार पे हो। उनको लगता है कि जातियों में थोड़ा चांस है, धर्म में बिल्कुल चांस नहीं है। लेकिन चुनाव दर चुनाव के नंबर बताते हैं कि जातियों के फ्रंट पर बीजेपी बहुत आगे है। 2019 में 59% सवर्ण वोटर ने मोदी के नाम पर वोट दिया, 54% ओबीसी ने मोदी को पसंद किया, 41% दलित वोटर ने नरेंद्र मोदी को चुना, 46% आदिवासियों को मोदी ही बेस्ट लगे। 2019 के बाद से मोदी की पार्टी ने सभी जातियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाई है। धर्म उनको मजबूती से जोड़ने वाला फेविकोल है। हिंदुत्व के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर आकार ले रहा है। राम जन्म का मसला बाबर के समय से अटका हुआ था, लटका हुआ था, भटका हुआ था। एक सुबह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और भव्य रामलल्ला का मंदिर बन रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी में रामलल्ला अस्थाई मंदिर में नहीं होंगे, अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और पूरे विश्व को आशीर्वाद देते होंगे। इसके साथ औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर से एक बार बनाया। इतने सालों के बाद बाबा विश्वनाथ के भव्य दरबार को पुनर्जीवित किया। केदार धाम, बद्री धाम, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है। पावागढ़ के मंदिर पर शक्तिपीठ को पुनः प्रतिष्ठित किया। ढेर सारे हिंदू धर्म के मान चिन्ह को मोदी जी ने फिर से प्रस्तापित करने का काम किया। 24 के लिए मोदी की पार्टी का बहुत कुछ अयोध्या पर टिका है, लेकिन हर कोई अयोध्या तो नहीं जा सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में अखंड रामायण पाठ का इंतजाम कर दिया। सरकारी खर्चे पर अखंड रामायण का ऐसा पाठ पहली बार हुआ। जगत जननी मां भगवती, आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि पूरे प्रदेश वासियों के जीवन में सुखमय, समृद्धिमय बने, इसकी प्रार्थना करते हुए अपनी शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों के प्रति व्यक्त करता हूं। राम का नाम लेकर फर्श से अर्श तक पहुंची पार्टी राम के नाम पर हिंदू वोट जोड़ रही है। नवम सिद्धात्री चा, आज सिद्धात्री मैया की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज इस दिन हम कन्याओं का भोजन भी कराते हैं और उनकी पूजन भी करते हैं। हम दोनों अपनी बेटियों के साथ हैं और बेटियों का सशक्तिकरण ये खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, इनके रास्ते में कोई विघ्न बाधाएं ना रह पाए। उत्तर प्रदेश में जो काम योगी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में वही काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। रामनवमी के दिन राहुल गांधी किसी पूजा में नहीं दिखे, प्रियंका गांधी वाड्रा किसी मंदिर, पूजा या हवन में नजर नहीं आई। राहुल गांधी कांग्रेस के एक पोस्टर में नजर आए, जहां राहुल की पार्टी ने राहुल की तस्वीर लगाकर राम सिया राम जय जय राम लिखा और उनकी
रामनवमी पूरी हो गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रामनवमी को रमजान से जोड़ दिया। और बीजेपीर गुंडारा একজন গুন্ডা বলছেন টিভিতে রেকর্ড আছে রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने धूमधाम से रामनवमी मनाने का ऐलान किया तो ममता बनर्जी की ये चेतावनी आ गई। मुख्यमंत्री से शय मिली तो हावड़ा में रामनवमी जुलूस के ऊपर पत्थर चल गए। शुरुआत पत्थर से हुई, फिर आगजनी हुई। हिंदू संगठनों ने कहा कि शांति के लिए प्रशासन के अनुरोध पर 42 संगठनों ने एक जुलूस निकाला था, लेकिन उस पर भी हमला हो गया। ये जुलूस अंजनी पुत्र सेना विश्व हिंदू परिषद 42 संगठनों के साथ एक साथ मिलकर ये जुलूस निकली थी। सभी प्रशासन के आग्रह पे हम लोगों ने सारा ये शोभा यात्रा एक साथ मिलकर निकाला कि जिससे प्रशासन को असुविधा नहीं हो। आज हम लोगों ने पूरा एक साथ निकाल दिया कि कोई शांतिपूर्वक निकल रही है। और आज के बाद फिर उन्होंने उपद्रव किया, क्या प्रॉब्लम है उनको? मैं बोल दिया अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। बंगाल को एक्टिवेट कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने 1 लाख रामनवमी जुलूस निकालने की बात कही। हावड़ा में हिंसा हुई तो बीजेपी का पॉइंट प्रूव हो गया। यहां से बंगाल में फुल हिंदू मुसलमान होगा। वोटों का पोलराइजेशन होगा तो ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। मुसलमान ममता के पीछे आएंगे, लेफ्ट कांग्रेस अलायंस को शुद्ध घाटा होगा। सागर दीदी उपचुनाव के बाद से ममता नर्वस थी, अब वो खुलकर मैदान में है। আজকের ঘটনায় যারা দায়ী, যারা ঢুকতে দিয়েছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে স্ট্রং অ্যাকশন নেব। একজন দোষ করবে সবার নামে দোষ হবে কেন? পুলিশকে ক্লিয়ার কাট ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছিল যে মিছিল যে করবে তার রুট ঠিক করে দেবে, সেই রুটে মিছিল করবে। আনঅথরাইজড রুটে মিছিল হবে না। তা সত্ত্বেও যদি পুলিশ অ্যালাউ করে থাকে, সে যেই হোক, এ হোক আর জেড হোক, এ টু জেড, আমি বলছি আমি খুব মানবিক, কিন্তু আমি খুব রাফ অ্যান্ড টাফ এসব ব্যাপারে। আমি দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দিই না, আমি দাঙ্গাকারীদের দেশের শত্রু মনে করি। पश्चिम बंगाल में 2014 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 21% हिंदू वोट मिले थे। 2019 में 57% हिंदू वोट बीजेपी की तरफ चले गए। हिंदू वोट ममता से दूर क्यों जा रहे हैं, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ममता ने हिंदू वोट को गारंटी और मुस्लिम वोट को बोनस मानकर काम किया। रिजल्ट ये हुआ कि मुस्लिम रह गए, हिंदू हट गए। ये हिंदू वोट ही है जो नवनीत राणा को निर्दलीय संसद में पहुंचा देता है। हम तो अखंड ब्रह्मांड के राजा श्री राम के भक्त हैं, ना हार की फिक्र करते हैं, ना जीत का जिक्र करते हैं। जय श्री राम। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रामनवमी के जुलूस से ठीक पहले पथराव हो गया। यहां दंगा भड़काने की कोशिश हुई। महाराष्ट्र के जलगांव में एक मस्जिद में नमाज के दौरान गाना बजाने पर हिंसा भड़क गई। वडोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा एक मस्जिद के बाहर से गुजरी तो पत्थरबाजी हो गई और यहां महिलाओं को भी पत्थर मारे गए। वडोदरा में कुंभरवाड़ा में रामनवमी के दिन दूसरी बार पत्थर चले। यहाँ इस मस्जिद के आसपास भी पहले पथराव हुआ बताया जा रहा है और उसके बाद फिर इन गलियों में भी पथराव शुरू हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टूटी हुई जो लारियाँ हैं यहाँ गिरी हुई, ये इसकी गवाही दे रहे हैं। और इधर अगर आप सड़क पे देखें तो सड़क पे आपको चारों तरफ ये पत्थर जो हैं ये दिखाई देंगे। यहाँ आप देखिए ये
इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो एक दूसरे पर फेंके गए। यहाँ पे अगर आप देखें पूरी इस गली में जितना भी हम आगे जा सकते हैं आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए सब जगह ये पत्थर है, ये जो स्लैब का ये पत्थर है, इन्हीं पत्थरों से इंजरी भी हुई है। फिलहाल पूरे इलाके को पुलिस ने एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। हावड़ा, संभाजीनगर, जलगांव, वडोदरा, इन सब में कॉमन थ्रेड एक ही है। रामनवमी की झांकी निकालने के सवाल पर हिंदू और मुसलमान हो जाता है। इससे किसी और पार्टी का नहीं, सिर्फ बीजेपी का ही फायदा होता है। योगी का यूपी मॉडल दिखाकर वो खुलकर लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हैं, तो धर्म के मंच से सनातन की बात होती है। हरिद्वार में गंगा के तट पर सन्यासियों का जुटान हुआ तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू परंपरा का ज्ञान दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।